Hello everyone, my name is Parul Dikshit and today I am going to discuss about what is engineering graphics and design. सबसे पहले इसके बारे में जानना है, इसका रोल क्या है, रेलेवेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, तभी हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे आगे कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन पढ़ने की, सभी को क्यों पढ़ना पड़ता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम ड्राइंग क्यों करते हैं। ड्राइंग जो इसका पार्ट है या यूँ कहें ये ड्राइंग ही है, टेक्निकल वर्ड्स में इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इसको क्यों पढ़ें, ये हमारी आगे किस तरीके से हेल्प करने वाला है। अगर मैं आपसे सिंपल ये बोलूँ कि इतने स्क्वायर वर्ग फुट का आपको एक घर मिलने वाला है, आपका इतना इतना क्षेत्रफल का या एरिया का एक कमरा होगा, उसके कोने में एक टेबल रखी जाएगी, यहाँ पे स्टडी टेबल होगी, कुछ एरिया सेंटर्स डिफाइन कर दिए जाए, ये सब मैं बोलकर या लिखकर आपको बता रही हूँ। तो आपको कुछ थोड़ा समय लगेगा ज़रूर इस सब चीज़ों को एक बार में समझने के लिए, या आप उसको फिर से सुनना चाहेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, या इमेजिन कर पाएंगे कि पोजीशन क्या होगी। तो ड्राइंग एक्चुअली हम क्यों करते हैं, ड्राइंग बहुत समय से की जा रही है जब हमें अपने आइडियाज़ को डिपिक्ट नहीं कर सकते इजीली वर्बल डिस्क्रिप्शन के थ्रू या रिटन डिस्क्रिप्शन के थ्रू, तो हम ड्राइंग की हेल्प लेते हैं और अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हैं। तो सिंपली ये रेलेवेंस है कि अपने आइडियाज़ को शो करने के लिए हम ड्राइंग का यूज़ करते हैं। ये एक ज़रिया है, एक माध्यम है, एंड अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ऑफ आइडियाज। ड्राइंग कहें या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहें किसी भी ऑब्जेक्ट का इन टेक्निकल वर्ड्स, ड्राइंग यही है कि एक प्रोसेस है, एक तरीका है जो हमें ये बताता है कि हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रखा है हमने, और वो हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है, किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या क्या उसके साइड्स या फेसेस हम देख पा रहे हैं। जिसको आगे समझने के लिए हमें इसके पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्री हैंड ड्राइंग मेथड, जो सिंपली हमें ये बताएगा कि हम भी ड्राइंग कर रहे हैं और एक आर्टिस्ट भी ड्राइंग करता है, क्या डिफरेंस है उसकी ड्राइंग में और हम जो ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उस ड्राइंग में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। डिफरेंस ये है, हम फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, हम यूनिट्स को फॉलो करते हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से की जाती है, या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है, जो ऑटोकैड या और भी अन्य सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम इनको परस्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं कोई भी डिज़ाइन। अब आगे समझना ये ज़रूरी है, जैसे हम सी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भी और भी सॉफ्टवेयर सीखते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीखना ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको नाम दिया गया है ग्राफिकल लैंग्वेज। ग्राफिकल लैंग्वेज क्या समझाता है, अगर हमें ये इमेजिन कराया जाए कि एक बॉटल का स्केच बनाना है, एक टेबल का स्केच बनाना है, तो हम सिंपली टेबल दिखाने के लिए एक रेक्टेंगल की ड्राइंग बनाएंगे और बॉटल बनाने के लिए एक सिलेंडर या कर्व्स बना देंगे। ठीक उसी तरीके से ग्राफिकल लैंग्वेज भी यही समझाता है। एक्चुअली वो ग्राफिकल लैंग्वेज ही होती है, अगर उसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, इट uses line to represent surfaces। अब ये डिपेंड करता है कि लाइंस कितनी होंगी, किस तरीके से, किस एंगल पर बनाई गई होंगी, उसके सरफेसेस पे, उसकी एजेस के बेस पे ऑफ
एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसकी हमें ड्राइंग बनानी है। अब इस रिप्रेजेंटेशन को आगे करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो है ग्राफिक लैंग्वेज। हम पूरे ही डिस्क्रिप्शन में कई बार लिख चुके हैं ग्राफिक्स, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल लैंग्वेज, देन हियर आल्सो ग्राफिक लैंग्वेज। तो हम आगे अब ये समझने वाले हैं कि ग्राफिक लैंग्वेज किस तरीके से हेल्प करती है, किस तरीके से इन्वॉल्व है किसी ड्राइंग में। ग्राफिक लैंग्वेज एक्चुअली हमें ये समझाती है कि उस पर्टिकुलर जिसका भी हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसका शेप कैसा है, और वर्ड लैंग्वेज उसकी साइज को डिफाइन करती है, उसकी पोजीशन को डिफाइन करती है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करती है। एक उदाहरण के तौर पे अगर लिया जाए, कहा कि एक सर्कल है, हालांकि ये सर्कल लग नहीं रहा, जिसका सेंटर एक किसी डिस्टेंस पे डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि ये एक लाइन से बनाया गया है जिसकी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जिसका रेडियस दे रखा है 20। तो जो भी ये डिस्टेंस अगर गिवन है, इस पॉइंट से तो ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है R20 देन 40 mm, ये सब हमारी वर्ड लैंग्वेज में आ रहा है, जो इसका साइज डिफाइन कर रहा है। और जो हमने सर्कल बनाया है या कोई अगर हमने लाइन बनाई है, AB लाइन बनाई है, ये ग्राफिक लैंग्वेज शो कर रहा है, जो कि इसका साइज का डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।